दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अब राष्ट्रपति ने तगड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के आवेदन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने के लिए राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जैन के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगने के लिए फाइल राष्ट्रपति भवन भेज दी गई थी, जिस पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने साइन कर दिए हैं। इससे पहले 30 मई 2022 को ईडी ने जैन को गिरफ्तार कर लिया था। पिछले साल 18 अक्टूबर 2024 को राउस एवेन्यू कोर्ट ने जैन को जमानत दे दी थी। तब से ही वो बेल पर हैं। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ साल 2017 में सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। फिर सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने मामले की जांच शुरू की। ईडी को जांच में इस बात के सबूत मिले कि जैन ने अपनी कंपनियों का इस्तेमाल हवाला के जरिए शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया है। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया और 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। ईडी इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है। गृह मंत्रालय ने ईडी के जांच के आधार पर मिले पर्याप्त सबूतों का हवाला देते ही सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट केस चलाने की राष्ट्रपति से मांग की थी। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान भी सत्येंद्र जैन पर अवैध वसूली के आरोप लगे थे। सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें सत्येंद्र जैन पलंग पर आराम से लेटकर दूसरे कैदी से शरीर की मालिश करा रहे थे। वहीं एक अन्य वीडियो में भी सत्येंद्र जैन बाहर से लाया गया खाना खा रहे थे, जबकि एक व्यक्ति उनके पैर दबा रहा था। कई आप नेताओं की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह और अन्य नेता जांच के दायरे में हैं। इन नेताओं को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा है। केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद बाहर हैं। भले ही आम आदमी पार्टी इस मामले को फर्जी करार देती रही है, लेकिन दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद आप नेताओं के सामने मुश्किल बढ़ गई है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय आबकारी नीति मामले में आरोप पत्र दाखिल कर चुका है और तकनीकी कारणों से सुनवाई की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद आप नेताओं के खिलाफ परेशानी बढ़ने वाली है। इस मामले में दिल्ली की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर मुकदमों की समीक्षा कर रही है और आने वाले समय में ऐसे कई मुकदमों को हटाने के लिए आवेदन दे सकती है। इस फैसले का सीधा असर आम आदमी पार्टी पर पड़ना तय है। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को अदालत के समक्ष पक्ष रखने के लिए खुद पैसा जुटाना होगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं को कानूनी उलझन के निकलने के लिए अब सरकारी सहायता नहीं मिलेगी। सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे अधिक नुकसान आप नेताओं को ही उठाना होगा। ऐसी खबरें हैं कि आप सरकार ने अदालतों में मुकदमे की पैरवी करने पर लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है।